The topic that I'm going to talk to you is about true freedom and responsibility in Christ and nation. जिस विषय के बारे में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं वो है मसीह और राष्ट्र में सच्ची स्वतंत्रता और जिम्मेदारी. True freedom and responsibility in Christ and nation. मसीह और राष्ट्र में सच्ची स्वतंत्रता और जिम्मेदारी. Indian Republic Day, 26th of January, highlights the themes of freedom, responsibility, and God's purpose for the nation. हमारे देश के लिए जो भारतीय गणतंत्र दिवस है वो भारत की आजादी और भारत के नियम और व्यवस्था के बारे में हमें बताती हैं. It connects the historical and spiritual significance of the day with biblical truths. और ये हमें जो हमारे भारत देश के नियम और कानून हैं वो बाइबल आधारित सच्चाइयों को और आत्मिक बातों को उसके साथ जोड़ती है. It is encouraging the congregation to reflect on their role as citizens of India and the kingdom of God. ये बताती है कि हम परमेश्वर के जो लोग हैं हमारे देश के प्रति नागरिकता और हमारे देश के प्रति जिम्मेदारियां और परमेश्वर के राज्य के प्रति जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए. What a beautiful promise of God in Psalms 33 verse 12. भजन संहिता 33 के बारे में कितना खूबसूरत वादा परमेश्वर ने हमें दिया है. Blessed is the nation whose God is the Lord. धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है. Blessed is the nation. धन्य है वह देश. Blessed is the nation. धन्य है वो देश. Today, आज के in दिन every nook and corner of our nation, हमारे देश के हर एक कोने कोने में there are churches. कलीसियाएं हैं. There are people of God. परमेश्वर के दास There are हैं believers. और विश्वासी हैं. They read the word of वो God. परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं. They pray to the वो Lord. प्रभु से प्रार्थना करते हैं. We thank God for our nation India. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने भारत देश के लिए That the Lord of this nation is our God. कि इस देश का परमेश्वर यहोवा है. Hallelujah. हालेलुया. We thank the Lord. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. Jesus is praised and lifted up in almost every nations of this world. यीशु इस दुनिया के लगभग हर एक देश में उसकी आराधना की जाती है और उसको उठाया जाता है. Christianity is the largest religion in the world. पूरी दुनिया में मसीहत एक सबसे बड़ा धर्म है. Hallelujah. हालेलुया. Everywhere you go, जहां कहीं भी आप जाएंगे you will find the believers worshiping Jesus. आपको मिलेंगे विश्वासी ऐसे लोग जो परमेश्वर की आराधना करते होंगे. And then it says और the उसके बाद people लिखा he है, choose for his inheritance. और उसके बाद वो कहता है वो समाज जिसे अपना निज भाग होने के लिए वो चुन ले. Let's understand the significance of Republic Day. आइए हम अपने गणतंत्र दिवस की महत्वता को समझें. On January 26th, 1950, India became a republic adopting its constitution. और 26 जनवरी 1950 में भारत ने अपना पहला संविधान को लागू करना शुरू किया. It's a celebration of freedom and democracy. ये आजादी का और लोकतंत्रता का दिवस मनाने का दिन है. It's a celebration of rights and responsibilities we hold as citizens. एक नागरिक होने के रूप में हमारी जिम्मेदारी और हमारे अधिकार को मनाने का दिन था ये. हमारे पास वो 6 जो अधिकार हैं संविधान के उसके बारे में हमें बताया. Freedom to speech. हमें बोलने की आजादी. We all can speak whatever we want to speak in honorable way in this nation. हमारे देश में हमें ये आजादी है कि आदर और सम्मान की भाषा के साथ हम कोई भी बात कर सकते हैं. We can present our thoughts and our ideas in front of the government. हम सरकार के सामने अपनी विचारों को अपनी धारणाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं. Because we live in a free nation. क्योंकि हम एक आजाद देश में रहते हैं. Freedom to practice any religion. किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी हमें है. We can adopt any religion. हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं. There is no ban on adopting a religion. किसी भी धर्म को अपनाने पे बैन नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. Are you listening, people of क्या God? आप सुन रहे हैं प्रभु के लोगों? What is the spiritual connection to the Republic Day? गणतंत्र दिवस के साथ आत्मिक संपर्क क्या है, संबंध क्या है? As believers, we are the citizen of both an earthly nation and God's kingdom.
एक विश्वासी होने के नाते हमारी नागरिकता दोनों तरीके से है, हमारे देश की भी और परमेश्वर के राज्य की भी। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, if you're happy in dual citizenship, अगर आप दो नागरिकता पाकर खुश हैं then be happy. तो खुश हो जाएं, You all have a dual citizenship. क्योंकि आपके पास भी दो प्रकार की नागरिकता है। You are a citizen of India, आप भारत के भी नागरिक and हैं before that, और उससे you पहले all are the citizen of heaven. आप सभी स्वर्ग के भी नागरिक हैं। You are the citizen of the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। Hallelujah. हालेलुया। And Republic Day reminds us to reflect our responsibility towards our nation and how we live out our faith. और गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी नागरिकता और हमारी जिम्मेदारियां अपने देश के प्रति कैसी हैं और हम किस प्रकार से अपने विश्वास में प्रभु के साथ चल रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। Let's talk about the first point. आइए सबसे पहली बात करें, Celebrating the gift of freedom. आजादी के वरदान, आजादी के तोहफे का उत्सव मनाना। Celebrating the gift of freedom. आजादी के तोहफे का उत्सव मनाना। Let's read Galatians chapter 5 verse 13. आइए गलातियों 5:13 हम पढ़ेंगे। गलातियों 5वां अध्याय 13वीं आयत। Open your Bible and go to the book of Galatians chapter 5 verse 13. अपनी बाइबल को खोलें और गलातियों 5:13 में हम जाएंगे। And it says और like यहाँ पे this. इस प्रकार से लिखा है, You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather serve one another humbly in love. हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Freedom in India, भारत में आजादी a result of sacrifice, perseverance, and vision. एक बलिदान का, धीरज का और एक दर्शन का परिणाम है। Many freedom fighters, बहुत सारे जो हमारे सैनिक थे they और जो gave शहीद their थे, life for this nation. उन्होंने अपने जीवन को शहीद कर दिया इस देश के लिए। That's what the song they were singing today. और यही गीत वो आज के दिन गा रहे थे। ए मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोग हो, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Freedom always comes at cost. आजादी हमेशा कीमत चुका के आती है। Even if it's nation, चाहे देश की बात करें, spiritual freedom, आत्मिक आजादी की अगर हम बात करें, when one person paid the price, जब एक व्यक्ति ने कीमत चुका दी, the whole nation enjoyed the freedom. पूरा देश उस आजादी का उत्सव बनाता है। So the freedom of India सो भारत की आजादी is the result of someone's sacrifice. वो किसी के बलिदान का परिणाम है। Somebody gave their life. किसी ने अपना जीवन दे दिया। When everybody was afraid and they were living in their room, somebody said, no, I will go out leaving my family, leaving my house, and I will sacrifice my life for this nation. जब सब लोग अपने घरों में थे, आराम कर रहे थे, अपने कमरों के अंदर थे, तो कोई था जिसने कहा कि नहीं, मैं बाहर निकलूंगा और अपने देश के लिए उस कीमत को चुकाऊंगा और आजादी के लिए अपने लहू को बहाऊंगा। Some of our airports in our nation are named as our freedom fighters' name. और हमारे देश के कुछ एयरपोर्ट को आप देखेंगे, उनके जो नाम हैं हमारे उसी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के आगे रखे गए हैं। For example, Chandigarh's airport. उदाहरण के लिए आप चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के नाम को The देखिए। name of Chandigarh airport is चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है Shahid Bhagat Singh Airport. शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। I went to Ranchi. मैं रांची गया। The name of the Ranchi airport is रांची के एयरपोर्ट का नाम था Birsa Munda Airport. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। You might have not even heard these names. आपने शायद इन नाम को सुना भी नहीं होगा। Who are these people? ये लोग कौन हैं? They are the people who sacrifice their life for this nation. ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। Hallelujah. हालेलुया। They gave their life. उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। Ordinary people will live for themselves. साधारण लोग अपने लिए जीते हैं, They live for their family. वो अपने परिवार के लिए जीते But हैं। extraordinary people, they live for their nation. लेकिन अनोखे और अलौकिक लोग, परमेश्वर के लोग, वो अपने देश के लिए जीते हैं। Indian army, they are at Kargil border. They are in Siachen. They are serving the nation. They are fighting for our nation, even in -40, -50 degree, where
the eggs become hard egg and the tomatoes become the hard tomato. You can throw the tomato like a stone, and they are serving the nation because they love the country and because they understand the responsibilities. और भारत की अगर हम सेना के बारे में बात करें, जो भारत की सेना है, आर्मी सेना है, वो सरहदों पर जाके लड़ते रहते हैं, वहां खड़े रहते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए। सियाचिन जैसे जगह पे जहां पे बर्फीली पूरी हवाएं हैं और जहां का वातावरण इतना ज्यादा ठंडा है कि जो टमाटर है वो भी पत्थर के समान इतना सख्त हो जाता है कि अगर आप किसी को मारें तो उससे बहुत तेज चोट लग सकती है। ऐसे वातावरण के बीच में खड़े होकर दिन रात वो अपने देश की सेवा कर रहे हैं। I come from a military background house. मैं एक ऐसे घराने से हूं जिसमें मेरे घराने के लोग थे वो सेना में थे। My father served in Indian Air Force. मेरे जो पिता थे वो भारतीय वायु सेना में थे। My mother has a discipline. मेरी जो माता थी वो बहुत ही अनुशासित थी। When I was a kid, जब मैं छोटा था she used to discipline me. वो मुझे अनुशासित किया करती थी। She's the only one who used to beat me. वो एक लौती थी जो मुझे मारा करती थी। My father never beat me. मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं मारा। My father never beat me. मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं मारा। But my mother, लेकिन मेरी माता, she will always come and discipline me. वो हमेशा आकर मुझे अनुशासित करती थी, मुझे छड़ी लगाती थी। Some people does not like our constitution. कुछ लोगों को हमारा संविधान पसंद नहीं आता है। Why? क्यों? Because of constitution, संविधान के कारण we all are living equally. हम सभी एकता में जी रहे हैं। Hello. क्या आप सुन रहे हैं? We are living in equality. हम एक बराबरी में जी रहे हैं। No casteism. और कोई भी जातिवाद नहीं है। No schedule caste, lower caste and high caste. कोई भी ऐसा नहीं है छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, ये इस जात का है। If you don't like discipline, अगर आपको अनुशासन पसंद नहीं आता है you cannot be anybody in your life. तो अपने जीवन में आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। Discipline makes you a right person. अनुशासन आपको सही व्यक्ति बनाता है। Discipline helps you to achieve what you want to achieve. अनुशासन आपकी मदद करता है जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कर पाएं। Just like Indian constitution, बिल्कुल भारत के संविधान के जैसे God gave 10 constitution to Moses. परमेश्वर ने 10 संविधान के अधिकार मूसा को दिए। And God said to Moses, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, let my people, मेरे लोग they should live according to this standard. होने दे कि वो इस स्तर के अनुसार जिए। 10 constitutions. 10 संविधान। Hello. हालेलुया। Thou shall not murder your brother. और Not तू kill anybody. और तू किसी भाई का अपने पड़ोसी का खून मत करना। Honor your mother and father. अपने माता पिता का आदर करना। Love your God with all your heart. Love your God. And अपने keep the day, परमेश्वर से- Sabbath day, अपने holy. परमेश्वर से पूरे मन पूरे प्राण से प्रेम करना Do और not- 7वें दिन को विश्राम Do मानना। not grave an image and make an idol. तू अपने लिए कोई मूर्ति मत खोदना। 10 commandments. 10 आज्ञाएं What are those? वो कौन कौन सी है? They are the constitution of the Bible. और वो है बाइबल के संविधान, Constitution of our nation. हमारे देश का संविधान, Constitution of every believer. हर एक विश्वासी का संविधान है वो। If we lie, अगर हम झूठ बोलते हैं, you know what is the first sin of the Bible? क्या आप जानते हैं बाइबल का सबसे पहला पाप कौन सा था? It's not disobedience. अनाज्ञाकारिता वो नहीं था। It's not when Adam and Eve disobeyed. ये वो नहीं था जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। The first sin of the Bible is lie. बाइबल का पहला पाप था झूठ। Who lied? किसने झूठ बोला? Satan lied to Eve शैतान ने हव्वा से झूठ बोला that you will not die. कि तू निश्चय नहीं मरेगी। Eat from this fruit. इस फल को खा ले। What is the last sin of the Bible? बाइबल का आखिरी पाप क्या था? I think Revelation chapter 22 verse 15. प्रकाशित वाक्य 22 के 15 में शायद मेरे हिसाब से लिखा है, Lie. वो भी था झूठ। Yeah, read 15. 22 का 15 पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ चाहने वाला, झूठ गढ़ने वाला, the one who loves the lie, the one who talks the lie, the one who creates the lie will go in the lake of fire. वो जो झूठ का चाहने वाला है, वो जो झूठ को उकसाता है, जो गढ़ता है, वो उस आग की झील में जाएगा। Now listen. अब सुनिए, Lie is the most common sin that is committed by almost every person. झूठ एक ऐसा आम पाप बन चुका है जो लगभग हर किसी के द्वारा किया जाता है। We twist our words. हम अपने शब्दों को घुमाते हैं, We speak half truth. हम आधा सच बोलते हैं। And lie is the biggest sin, the first sin and the last sin of the Bible. और झूठ
सबसे पहला और सबसे आखिरी पाप है बाइबल का। And if we are believers, और अगर हम विश्वासी हैं, we need to understand, हमें ये बात समझना है, we should never lie. हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। Never take lie for granted. कभी भी झूठ को हल्के में ना लें। Never think that you can lie. कभी ये मत सोचें हाँ मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, I can lie and I can go free. मैं तो झूठ बोलकर आजादी से घूम सकता The हूँ। first sin and the last sin of the Bible is lie. पहला और आखिरी पाप बाइबल का झूठ है। So we as Indian citizens सो हम जो भारत के नागरिक हैं, honor the government, हम भारत की सरकार का but आदर we करें, as a God's citizen, लेकिन परमेश्वर के नागरिक होने के नाते we also honor God's law. हमें परमेश्वर की व्यवस्था को भी मानना है। And we should never lie to each other. और हमें कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है। Just say yes and no. बस हाँ और ना की बात कहे। That's what Bible says. बाइबल इसी के बारे में That's बताती what है। Jesus said. यीशु ने यही कहा, Let your talk be in yes and no. तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। Anything more than yes and no, it's from devil. हाँ और ना से बढ़कर जो कुछ होता है वो शैतान से है। Don't twist your words. अपने शब्दों को ना घुमाएं, Don't speak half truth. आधा सच ना बोलें। If you want to practice the freedom, यदि आप आजादी का अभ्यास करना चाहते start हैं, speaking the truth, people of God. सच्चाई को बोलना शुरू करें प्रभु के लोगों। The lie is a sin that does not look like a sin, झूठ एक ऐसा पाप है जो पाप दिखता नहीं है, but it is enough to take you to hell, the lakes of fire. लेकिन नरक में और आग की झील में ले जाने के लिए वो आपके लिए काफी है। A small lie एक छोटा झूठ in day-to-day life आज के दिनचर्या के जीवन में can take us to hell. वो हमें नरक ले जा सकता है। Be careful with the lies. चौकस हो जाएं झूठ के साथ। No lying tongues. कोई भी अपनी जुबान से झूठ God ना बोले। hates the lying tongue. परमेश्वर को झूठ बोलने वाली जीभ से नफरत है। That's what Paul is saying here. यही पौलुस यहाँ पर कहता है। You, my brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, were called to be free, जो आजाद होने के लिए बुलाए गए, but do not use your freedom to indulge the flesh. ले ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। Sometimes we enjoy the freedom we have in Christ to do the wrong thing. कई बार आजादी जो मसीह में हमें मिली है उसका फायदा हम गलत काम करने के लिए उठाने लगते हैं। That's what I was talking in the morning service, English service और today. इसी के बारे में मैं बात कर रहा था आज की हमारी अंग्रेजी सभा में। You cannot fight with the fleshy Christians. आप शारीरिक मसीहों से लड़ नहीं सकते। You cannot fight with the carnal आप Christians. शारीरिक मसीहों से नहीं लड़ सकते तो शरीर There में are चलते हैं। Christians who has no boundary. ऐसे मसीह भी हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। They can lie. वो झूठ बोल सकते हैं, They can kill you. वो आपको मार भी सकते They हैं, can attack you. वो आप पर हमला भी कर They सकते can हैं, abuse you. वो आपको गाली भी दे सकते They हैं। have no boundaries उनकी कोई सीमा नहीं है उनके जीवन because में, they are not walking in spirit. क्योंकि वो आत्मा में चल ही नहीं रहे हैं। Don't fight with them. उनसे मत लड़िएगा, Stay away from them. उनसे दूर रहिएगा। You cannot abuse the abusers. आप गाली देने वालों को गाली नहीं दे सकते, You cannot kill the killers. आप मारने हत्या करने वालों की हत्या नहीं कर सकते, You cannot strike back the people who strike you. और वो जो आप पे हमला कर रहा है आप पलट कर हमला उस पे नहीं कर सकते। You cannot have a jealousy with people. आप जो जलन करने वाले से आप जलन नहीं कर सकते। You have to walk in the spirit. आपको आत्मा में चलना जरूरी है। You cannot lie to the people who are lying to you. वो लोग जो आपसे झूठ बोल रहे हैं पलट कर आप उनसे झूठ नहीं बोल If सकते। you're walking in the spirit, अगर आप आत्मा में चल रहे हैं you will have some boundaries. तो आपकी कुछ सीमाएं होंगी। You cannot cross your boundaries. आप अपनी सीमा को लांग नहीं You cannot सकते, cross your limits. अपनी सीमाओं को आप नहीं पार करेंगे। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से इस बात को। How can you share the table of the Lord and the table of the devil together? आप कैसे प्रभु की मेज को और शैतान की मेज को आप एक साथ ले सकते हैं? We are the people who participate in Holy Communion. हम वो लोग हैं जो प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। While coming back from Kashmir, God gave me this revelation. कश्मीर से वापस आते समय प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया। We eat from Lord's Communion. हम प्रभु की देह से उसकी मेज से खाते हैं। Every first Sunday we have a Holy Communion. हर पहले एतवार को महीने के हम प्रभु भोज लेते हैं। How can now from Monday to Friday we can eat from devil's table? कैसे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम शैतान की मेज से खा सकते हैं? What Satan is offering? शैतान क्या दे रहा है? Fleshy songs, शारीरिक गीत half-naked videos, और आधी नंगी तस्वीरें, चित्र, and people cannot watch movies और लोग मूवीज नहीं देख सकते, with their families. अपने परिवार के साथ
बैठ Now के। listen very अब carefully. सुनिए इस बात को ध्यान से। This is called spiritual adultery. और इसे कहा जाता है आत्मिक व्यभिचार। We are not faithful to Jesus. हम यीशु के प्रति ईमानदार नहीं हैं। Oh, sometimes people can give excuses and justify, oh, I listen songs, but it does not affect my mind. और कई बार हो सकता है कि लोग आपको बहाने बनाएं और कुछ ऐसी बातें कहें कि हाँ मैं संगीत तो सुनता हूँ, दुनियावी संगीत सुनता हूँ, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता उनका। I watch Shah Rukh Khan, I watch all the Bollywood, but doesn't affect my life. मैं शाहरुख खान को देखता हूँ, सारे अभिनेता को देखता हूँ, लेकिन उसका प्रभाव मेरे जीवन में कुछ नहीं पड़ता। Do not be fooled. आप मूर्ख ना बने, Do धोखा not ना be खाएं, fooled. धोखा ना खाएं। Your mind always speak what you fill your mind with. आपका दिमाग वही बोलता है जिस चीज से अपने दिमाग को आप भरते हैं हमेशा। Listen carefully. सुनिए ध्यान से इस बात को। If we are interested in Bollywood songs, अगर आप बॉलीवुड के गीतों में अपना रुचि दिखाते हैं, then you are entertaining yourself with the things that Jesus died for. तो आप अपने आप का जो रुचि है उस चीजों के साथ कर रहे हैं जिस चीज के लिए यीशु मसीह मरा था। We need to discipline. हमें अनुशासन को लाना जरूरी है। We need to change our life. हमें अपने जीवन को बदलना जरूरी है। We think it cannot affect my life. हमें लगता है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन पे नहीं पड़ता है। That's what Paul is saying. पौलुस यही कह रहा है, We got the freedom हमें आजादी मिल गई है, not to indulge the flesh. शरीर में जाने के लिए नहीं। How can we share from Lord's table and devil's table? कैसे हम प्रभु की मेज और शैतान की मेज को एक साथ ले सकते हैं? I know it for some people it's really challenging message today. मैं जानता हूं कुछ लोगों के लिए आज का संदेश चुनौती भरा संदेश है। You cannot do it overnight, आप एक रात में इसे नहीं बदल सकते हैं, but do it now. लेकिन आज से ही शुरू करें इसे। Slowly, steadily. धीरे धीरे शुरू करें करना। Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ें, Play worship song आराधना के गीत लगाएं और सुनें, in your car, अपनी गाड़ी में, in your house. अपने घर में। It will change your environment. ये आपके वातावरण, आपके माहौल को बदलेगा। It will change your house. ये आपके घर को बदलेगा। Pray. प्रार्थना करें। Oh, you don't understand. आप नहीं समझ रहे इस बात को। Lucifer लूसीफर is an angel of music. वो संगीत का एक दूत है। He still enters in our body through music. वो अभी भी हमारे शरीर में गीत के द्वारा प्रवेश करता है। यीशु कहता है, Jesus said, चेले लड़ने लगे, कौन बड़ा है? disciples were fighting who is greater, और यीशु ने उनके पैर धोए and Jesus washed their feet at that time and said, and said, और उन्होंने कहा, मैं आया हूँ I have come दास बनकर सेवा करने। to serve you. हम लीड कर रहे हैं, लोगों को हमें लेके चलना है, We have to lead people, we are leading them, लेकिन उनको सेवा करके लेके चलना है। but we have to lead them through service. हम प्रभु कहता है कोई दास अपने मालिक से बड़ा नहीं और मालिक अपने दास से बड़ा नहीं। God is saying no disciple is greater than his master and no master is greater than his disciple. मैं जिस दिन बाउंसर वाला पास्टर बन गया, The day I will become a bouncer pastor, उसी दिन बोलूंगा प्रभु मुझे उठा ले। that day I will say to God, Lord, you take me. मैं हर दिन अपने आप को ये याद दिलाता हूँ, मैं पास्टर हूँ और उसका मतलब है मैं दास हूँ। Every day I remind myself I'm a pastor and I'm a servant of God. I'm servant of God and I'm also the servant of God's people. मैं परमेश्वर का दास हूँ और मैं परमेश्वर के लोगों का भी दास हूँ। Very important people of God. बहुत ही जरूरी है ये बात हमें समझना। Let's celebrate the gift of freedom. आइए हम आजादी के इस उपहार को मनाएं। India's freedom was bought by the sacrifice, perseverance and visions of those freedom fighters. भारत की आजादी को उन भारतीय सैनिकों के शहीदों के उनकी कुर्बानी के द्वारा उस दर्शन को, उस बलिदान को और उस काम को खरीदा गया। The spiritual freedom, a gift purchased by Jesus' sacrifice. और आत्मिक आजादी यीशु के बलिदान के द्वारा खरीदी गई। Now use our freedom to serve others and glorify God. अब अपनी आजादी का इस्तेमाल करें कि आप दूसरों की सेवा कर सकें और उनको उठा सकें। Listen what Paul says. देखिए पौलुस क्या कहता है यहाँ He पे। says, वो कहता है, the last line, आखिरी बात, serve one another humbly in love. प्रेम से एक दूसरे के दास बनकर सेवा करो। सब लोग एक साथ बोलेंगे, प्लीज बोलिए। प्रेम से एक दूसरे के दास बनकर सेवा करो। हाँ, एक बार और बोलिए।
प्रेम से एक दूसरे के दास बनकर सेवा करो। क्या करना है? दास बनकर, प्रेम से एक दूसरे के दास बनकर सेवा करना है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। That's very important. ये बहुत ही जरूरी है। The next one, अगली बात, living as responsible citizens. एक जिम्मेदार नागरिक बनकर जीना। Number 2 point, जो दूसरा पॉइंट है, living as responsible citizens. एक जिम्मेदार नागरिक बनकर जीना। Romans 13 verse 1 says. रोमियो 13 का 1 कहता है। Yeah. रोमियो 13 का 1। Look at your screen. अपनी स्क्रीन पर देखिए। Romans chapter 13 verse 1. रोमियो 13 का 1। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Responsibility of earthly citizenship. और हमारी जिम्मेदारी जो हमारी पृथ्वी की नागरिकता है उसके लिए Obeying the laws and respecting authorities. हम हमारे अधिकारियों की आज्ञाओं को माने और अपनी व्यवस्था की बातों को माने। If we are the really citizen of heaven and believers of the Bible, we must obey the authorities. अगर हम परमेश्वर के राज्य के सच्चे नागरिक हैं और बाइबल पर चलने वाले लोग हैं, तो हमें अधिकारियों की बातों को मानना जरूरी है। Responsibility as the kingdom of citizen. एक जिम्मेदारी और अधिकारियों के प्रति एक स्वर्गीय राज्य के नागरिक होने के नाते। So as responsibility of earthly citizenship, we must respect the authorities. और जैसे हमें पृथ्वी के नागरिक होने के नाते, अपने देश के नागरिक होने के नाते पृथ्वी के जो अधिकारी हैं उनकी बातों को मानना है। And as the citizen of God's kingdom, और परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के रूप में we must be salt and light of the earth. हमें पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति बनना है। Let's pray for our nation. आइए अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। Let's pray for our leaders. अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, नेताओं के लिए Let's प्रार्थना be an करें। example of integrity, unity and compassion in our community. हम अपने समाज में खराई के लिए, ईमानदारी के लिए और हम वफादारी के लिए एक आदर्श बने। Number 3, और तीसरी बात, God's purpose for the nation. परमेश्वर का देश के लिए उद्देश्य। What is God's purpose for our nation? परमेश्वर का उद्देश्य हमारे देश के लिए क्या है? Let's read Proverbs chapter 14 verse 34. आइए नीति वचन 14 का 34 हम पढ़ेंगे। Proverbs chapter 14 verse 34. नीति वचन 14 का 34। And see what is written here. और देखें यहाँ पर क्या लिखा है। Yeah. जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। Righteous exalts a nation. Translate what I said. Righteousness exalts a nation. धार्मिकता एक देश को बढ़ाती है, But sin is a reproach to any people. लेकिन पाप से देश के जो लोग हैं वो लोग नीचे जाते हैं। Nirbhaya's rape case. निर्भया जो कांड हुआ था, World knows about it. पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है That how our Indian system is. कि हमारे भारत का सिस्टम कैसा है। Hyderabad हैदराबाद, rape case. The doctor's rape case. हैदराबाद डॉक्टर वाला रेप केस, West Bengal पश्चिम बंगाल का hospital rape case. हॉस्पिटल का रेप केस, Hindu Muslims fight. हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां। What happens? क्या होता है इन सब चीजों में? It is a reproach to our nation. ये हमारे देश की अपमान की बात है। But righteousness exalts the nation. लेकिन धार्मिकता देश को ऊंचा उठाती है। What we can do? हम क्या कर सकते हैं? A nation's true greatness lies in its moral and spiritual foundation. और एक देश की जो बढ़ोतरी है, उन्नति है, वो उसकी असली नैतिकता में और सच्ची नागरिकता में दिखती है। As the church, एक कलीसिया होने के रूप we में are called to be the agents of transformation, हमें बुलाया गया है कि हम बदलावट लेकर आने वाले दूत बने, sharing the gospel, सुसमाचार को बांटें, addressing societal issues like injustice, poverty and corruption. और सामाजिक जो परेशानियां हैं जैसे गरीबी है, अनैतिकता है, और ये सारी परेशानियों को हम पूरा करें, इन सारी परेशानियों का इलाज निकालें। What can we do? हम क्या कर सकते हैं? Commit to being a witness for Christ in your workplace. हम एक ऐसा निर्णय लें कि हम एक मसीही व्यक्ति बने अपने काम की जगह पर, Be a testimony at your workplace. अपने काम की जगह पर एक गवाही बने, Be a testimony at your neighborhood. अपने पड़ोसी में एक आदर्श बने, एक In your गवाही बने, society. अपने
समाज के बीच में Work towards the unity and reconciliation. एकता के लिए, बराबरी के लिए मिलकर काम करें Break the barriers of caste, religion and division. और जाति के भेदभाव के, रंग के सारी बातों को, इन सारे वादों को आप मिटा दें। Hallelujah. हालेलुया। I'll repeat once again. एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा इस बात True को। freedom and responsibility in Christ and nation. That's my message today. आज का जो मेरा संदेश है, मसीह में सच्ची आजादी का और देश के प्रति जिम्मेदारी। It's a very important message. ये बहुत ही जरूरी संदेश है आपके Look लिए। at the screen, people of God. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं परमेश्वर के The लोगों, true freedom and responsibility in Christ and nation. मसीह और राष्ट्र में सच्ची स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। Hallelujah. हालेलुया। Celebrating, number one, celebrating the gift of freedom. सबसे पहली बात मैंने जो आपको बताई, आजादी के उपहार का उत्सव मनाना। Pay the price. कीमत को चुकाया गया है Pray और प्रार्थना करें for your family. अपने परिवार For के your लिए, nation. अपने देश के लिए। Number two, दूसरी बात, living as responsible citizens. एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जीना। We have a dual citizenship. हमारी दो नागरिकता है। We are citizens of heaven, हम स्वर्ग के नागरिक हैं, so we cannot lie. तो इसीलिए हम झूठ नहीं बोल सकते। Indian citizens can lie, भारतीय नागरिक झूठ बोल सकते हैं, but heaven citizens cannot lie. लेकिन स्वर्ग के नागरिक झूठ नहीं बोल सकते। Hallelujah. हालेलुया। Indian citizens can have a jealousy feeling, भारतीय नागरिकता में आप जलन रख सकते हैं, but heaven citizens no jealousy. लेकिन स्वर्गीय नागरिकता में आप जलन नहीं रख सकते। We need to love our enemies. हमें अपने दुश्मनों को प्रेम करना We है, need to forgive our हमें enemies. अपने दुश्मनों को माफ करना है। That is what we have to do as a heavenly citizens. एक स्वर्गीय नागरिक होने के नाते हमें यही करना है। Obeying and respecting the authorities. अधिकारियों की बातों को मानना है और आदर Be करना a है। testimony, be a salt and light of the world. हम इस दुनिया में जगत की ज्योति और पृथ्वी का नमक बने। And number three, और तीसरी बात, God's purpose for this nation. परमेश्वर का इस देश के लिए उद्देश्य। Let's pray. आइए प्रार्थना करें, Let's be the agent of transformation. आइए हम बदलावट लाने वाले वो लोग और दूत बने, Let's be a testimony at our workplace. अपने काम की जगह पर एक गवाही बन जाएं। Number four, चौथी बात, passing the legacy to the next generation. अगली पीढ़ी को विरासत सौंपना। Amen. आमीन। Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 7. व्यवस्था विवरण 6 का 6 और 7 कहता है, And it says like this. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा These है, commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. और ये जो बातें, ये जो आज्ञाएं आज मैं तुम्हें देता हूं, वो तुम्हारे हृदय में बनी रहें और अपने बच्चों को उनको उसे बार बार तुम बताते रहना। Teach your children to read the word of God. अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बारे में Teach सिखाएं, your children to speak the truth. अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं, Teach your children to love each other. अपने बच्चों को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाएं, Honor each other. एक दूसरे का आदर करना सिखाएं। Hallelujah. हालेलुया। Pray with each other. प्रार्थना करें एक दूसरे के साथ, As the people of God. परमेश्वर के लोग होने के Next नाते। generation is our responsibility. अगली पीढ़ी हमारी जिम्मेदारी है, We need to teach them. हमें उन्हें सिखाना We जरूरी need है, to equip them. हमें उन्हें सशक्त करना We जरूरी need है, to show them हमें उन्हें दिखाना जरूरी the है word of God. परमेश्वर का वचन। Church is not just for the activities. कलीसिया केवल यहाँ पर एक्टिविटीज के लिए नहीं है, Church is so that church can help us to be a heavenly citizen. कलीसिया इसलिए है ताकि कलीसिया हमारी मदद करे कि हम एक स्वर्ग के नागरिक बन जाएं। Every Sunday we come here and understand what is my responsibility as the citizen of the kingdom of God. हर रविवार जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम इस बात को समझते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं, Teach the next generation the values of faith, integrity and love for the nation. और अपने बच्चों को देश के प्रति प्रेम और सच्चाई और खराई की और मेल मिलाप की बातों को सिखाएं। Equip them to take responsibility both for the country and for the kingdom of God. उन्हें तैयार करें ताकि वो दोनों तरीकों से देश के प्रति जिम्मेदारी और स्वर्ग राज्य के प्रति जिम्मेदारी को उठा सकें। My dear precious people, मेरे प्रिय लोगों, I'm going to finish my मैं message अपने here. संदेश को यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ। Let me tell you the last words. मैं आपको आखिरी शब्द बताना चाहता हूँ। Republic Day is not just a day of celebration, गणतंत्र दिवस एक उत्सव मनाने का दिवस ही नहीं है, but a reminder of the responsibility we all bear as the citizen of this nation. लेकिन हमारे लिए एक स्मरण है, हमें एक याद दिलाया जा रहा है कि हमारी नागरिकता के प्रति जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। As a citizen of India and the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य के नागरिक और पृथ्वी के और देश के नागरिक होने के नाते we are called to live with integrity, हमें बुलाया गया है कि हम खराई के साथ जी सकें, serve others, एक दूसरे की सेवा करें and work for the nation's spiritual and moral renewal. और हम अपने देश के आत्मिक
और नैतिकता को नया करने के लिए काम करें। Let us pray for our nation, India, आइए अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें, asking God to bless our nation परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू मेरे देश को आशीष दे and make it a light to the world. और इसे एक दुनिया के लिए ज्योति बनाए प्रभु। Let India shines in the world. होने दीजिए भारत देश पूरी दुनिया में चमके। Amen. Amen. As one nation, एक देश के रूप as में, one people, एक लोगों के रूप में, as one light. एक ज्योति के रूप Let में us shine globally. होने दीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम Let चमकने this पाएं। nation be a blessed होने nation. दीजिए ये देश एक धन्य आशीषित Let देश the बन people of this सके। nation be a blessed people. इस देश के लोग एक आशीषित लोग बन सकें। Hallelujah. हालेलुया। How many will you pray for the nation कितने लोग India? अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे? At least once in a week. कम से कम हफ्ते में एक बार Pray for India. भारत के लिए प्रार्थना Pray करें for the politicians. और नेताओं के लिए Pray प्रार्थना for the करें, government. सरकार के लिए Pray प्रार्थना for the करें, leaders. अगुओं के लिए Pray प्रार्थना against the corruption. सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ Pray प्रार्थना against the करें lies. और झूठ के खिलाफ प्रार्थना Pray for करें। this nation. इस देश के लिए प्रार्थना And करें pray for our churches. और अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया।